हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं संदीप तेवतिया और प्राइम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हो चुके हैं। आज हमारा सेट नंबर 8 चलेगा, ठीक है ना। 7 मैंने करा दिए हैं और आपके 13 आज 8 चलेगा। आप आज के बाद आपके 12 बचेंगे, ठीक है ना। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या मैं आपके जीके की क्वेश्चन करा सकता हूं 5 मिनट में 25 करा दूं? कमेंट में छाप दो। जो भी आपको अगर कराना है तो बता दो, नहीं कराना तो बता दो, ठीक है ना। क्योंकि पतझड़ बिना हुए पत्ते गिरा नहीं करते और कठिनाई और मेहनत के बिना अच्छे दिन नहीं आते, ठीक है ना। संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, रातों से लड़ना पड़ेगा। अभी वक्त है आपके पास। 16 नवंबर से आपका एसएससी का एग्जाम चालू है। आप इस एग्जाम्स के अंदर अच्छे नंबर ले आओ और फिर आराम से सो, सारे जाड़े आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं। बस सड़क पे उतर जाओ, फिर आपको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो सड़क का काम बाकी बचेगा, ठीक है। करो मेहनत और अपने स्कोर को बताओ, कितना प्रोग्रेस कर रहे हो आप। जिस क्वेश्चंस पे अटक रहे हो, जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, उन्हें कमेंट्स में बताओ। मैं ज्यादातर उस टाइप के आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। चलते हैं सेट नंबर 8 की तरफ, देख लो। सेट नंबर 8, पहला क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके का, यानी कि आपका उसमें किसी ना किसी का एक दूसरे से संबंध है। जैसे कि जिस प्रकार लोहे का संबंध धातु से है, तो उसी प्रकार आपको बताना है पीतल का संबंध जो है किससे है, यानी कि लोहा इसका संबंध एक धातु से है, ठीक है। तो आपको बताना है पीतल का संबंध किससे है। पीतल का संबंध आपको बताना है किससे है। ऑप्शन में दे रखी है उसने लोहे से है क्या? पीतल का संबंध लोहे से है, या फिर मिश्र धातु से है, या फिर तांबे से है, या फिर जिंक से है। लोहे से है, मिश्र धातु से है, जिंक से है, या तांबे से। देखो लोहा एक धातु है, तो पीतल जरूर एक मिश्र धातु है। ये मिश्र धातु है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी ऐसा है कि देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि वो बोल रहा है प्रतिरोध का जो संबंध दे रखा है उसमें, वो दे रखा है ओम से। ओम, ठीक है। प्रतिरोध का संबंध उसने ओम दे रखा है, ओम से है। तो वो आपसे पूछ रहा है विद्युत धारा, ठीक है। तो विद्युत धारा का संबंध किससे होगा? ऑप्शन में दे रखा है उसने फैराडे से होगा, या रेडियन से होगा, या एम्पियर से होगा, या वोल्ट से होगा। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको बताना है। तो प्रतिरोध का अगर ओम से होगा, तो विद्युत धारा का जो है वो होगा एम्पियर से। ये क्वेश्चन बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछा गया था पैट के एग्जाम्स में। यूपी प्रदेश ने अभी जो अगस्त में वो 24 अगस्त को एग्जाम कराया था ना, पैट का जो एग्जाम्स कराया था, उसके अंदर एक क्वेश्चन था। सेकंड वाली जो शिफ्ट थी ना, उसमें एक क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट में, बिल्कुल यही क्वेश्चन था। वहां पर पूछा था प्रतिरोध का मतलब ओम से है, तो विद्युत धारा का मतलब किससे है। देख लो, इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम्स में। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम्स में आएंगे या चांसेस हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो, थर्ड क्वेश्चन में वो बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को अगर हम विपरीत क्रम में लिखें, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के हम प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें, तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा? देखो, A B C G E F G H I J K L M, ये होता है
आधा अर्धांश, m के बाद n से और z तक होता है, a से z तक पूरा अर्धांश, आधा अर्धांश जो होता है a से और m तक होता है। तो वो बोल रहा है कि हमको ऐसे लिखना है विपरीत में, m k l j i j k l i h g f e d c b a। ठीक है, हमको लिखना विपरीत क्रम में लिखना है, ये विपरीत क्रम में हमको लिखना है। उसके बाद कह रहा है ये कि आपको बाएं से 10वां अक्षर बताना है, आपको बाएं से 10वां अक्षर बताना है, 10वां अक्षर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पर आ रहा है हमारा डी। ठीक है बच्चों, 10 पर आ रहा है हमारा डी। ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर दे रखा है, कौन सा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। कमेंट में जरूर बताओ आप, और ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करो। जो जितने बच्चे वीडियोस को देखते हैं सभी लाइक करो, लाइक तो बहुत कम करते हो आप। ठीक है बोलो, देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्यों सौरभ, ठीक है ना? एक सार्थक शब्द बनाना है आपको, इसमें से आपको ये बताना है कि इसका प्रयोग कितनी बार हो रहा है। यानी कि एक वर्ड है AERT, इसमें आपको बताना है इससे कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं, इससे कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, इससे इसका प्रयोग करके, एक बार प्रयोग करके हमें कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं देख लो। जैसे कि हमें बना सकते हैं, इसमें से हम RATE रेट बना सकते हैं, एक तो हम टीयर बना सकते हैं, TEAR टीयर बना सकते हैं, TEAR टीयर भी बना सकते हैं इसमें से हम। और हम जब इसमें से टीयर बना सकते हैं तो टेयर भी तो बना सकते हैं, TARE टेयर। और इसमें EART नहीं बनेगा, वर्ड ही नहीं होता, TEAR बन गया, REAT रीट नहीं। तो इसमें से 1 2 और 3 शब्द बनाए जा सकते हैं इसमें से। इसका एक वर्ड का प्रयोग करके हम 3 अक्षर बना सकते हैं, 3। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहा, वो अगर कोण की गोवा के अंदर बोली जाती है, कोंकड़ी, आप बताओ चलो। अगर ये गोवा के अंदर बोली जाती है, गोवा के अंदर बोली जाती है, तो आपको बताना है डोगरी। कोंकणी जो है कि लैंग्वेज है या भाषा है गोवा की, तो आपको बताना है डोगरी कहाँ की भाषा है। ऑप्शन दे रहा हूं, मध्य प्रदेश की है, उड़ीसा की है, जम्मू कश्मीर की है या गुजरात की है। बताओ, मध्य प्रदेश की है, गुजरात की है, जम्मू की है या उड़ीसा की है। तो देख लो, डोगरी जम्मू कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर। मलुक का बिल्कुल सही आंसर है, मलुक सही पढ़ रहा है, ऐसे ही पढ़े जब अब की बात बेड़ा पार है तेरा। चले सौरभ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 करेगा सौरभ। देखो ए बी सी को हम बोल सकते हैं 6, ABC को हम 6 बोल सकते हैं, बी सी डी को हम बोल सकते हैं, BCD को क्या बोल रहे हैं हम बोल सकते हैं इसको
इसको एफ बोल सकते हैं, तो इसको हम आई बोल सकते हैं। ठीक है, सी डी ई को हम एल बोल सकते हैं। तो आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। बताओ। ए बी सी, बी सी डी, सी डी ई, डी ई एफ आएगा ही आएगा। 3 2 5 रहे 6 पे आता है एफ, 4 3 7 2 9 पे आता है आई नो, 5 4 9 2 11 पर आता है एल, 12 5 4 9 और 3 12 पर आता है एल, 6 4 10 5 15 पर आता है ओ। ठीक है, 15 पर ओ आता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। डॉग, डॉग, डॉग 7 देखो। डॉग, डॉग के लिए बोल रहा है वो कैनल, के ई एन एन एल। ठीक है, ठीक है, तो आपको बताना है बी। ठीक है, ऑप्शन दे दूं। हाइव, जिनको इंग्लिश के बारे में पता है वो फटाफट कर देगा। ठीक है, ज्यादातर बच्चे को छोड़ करके आते हैं क्योंकि उन्हें इस वर्ड्स के बारे में पता नहीं होता। अरे नेक्स्ट माने तो समझ रहे हो, घोंसला, ए बी सी डी। देखो डॉग कहां रहता है? केनल में। उसके रहने का स्थान बताया गया है ये कुत्ता घर है। ठीक है, ये कुत्ता घर है। मक्खी, बी माने होता है मक्खी। मक्खी कहां रहेगी? घोंसले में रहेगी क्या? या होल माने छेद में रहेगी? या हाइव, हाइव माने होता है छत्ता, छत्ता। मक्खी रहेगी छत्ते के अंदर, तो हाइव आ जाएगा इसमें। ठीक है, 7 हो गया। चलें 8 क्वेश्चन की तरफ। चलो देख लो 8 क्वेश्चन को। सब बोल रहा है सास, भतीजा, पोता और परदादा। सास, भतीजा, पोता और परदादा। सास, भतीजा, पोता और परदादा। ठीक है, आपको इसमें अलग बताना है, यानी कि 3 तो एक समान होंगे, एक अलग होगा। देखो भतीजा, पोता, परदादा, ये तीनों ही मेल होते हैं, जबकि सास जो होती है वो एक फीमेल होती है। तो इसके अंदर आ जाएगा सास अलग है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको फिर एक क्वेश्चन ऐसा है, आपको गलत ही बताना है, सही तो बताना ही ना है, गलत बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। एम एन ओ एन। ठीक है, बी डी सी आई। ठीक है, और एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स जेड वाई एक्स, पी आर ओ क्यू। ठीक है, पी आर क्यू पी, यानी कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। आपको अलग बताना है, बताओ। देखो सौरभ बताओ क्या आंसर है, लगाओ। मैं वेट करता हूं आपके आंसर का। आलोक लगाओ जोर। ठीक है, चलो देखो
MNO, MNO लास्ट में फर्स्ट और लास्ट सेम है, ठीक है। BDC क्रम नहीं है, कोई भी बिगड़ा हुआ क्रम है। XYZ, XZYX ये भी गलत है। PRQP कोई क्रम नहीं लग रहा, सिर्फ इसी में क्रम लग रहा है, तो इसका मतलब यही एक अलग है, यही एक अलग है, बाकी तो सब गलत लिखे हुए हैं। ये सही लिखा हुआ है, 3 सही है, 1 गलत है, तो ये अलग है, अलग बताना इसके अंदर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 दिखा देता हूं बिना देरी के। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, शेयर ज्यादा करो, अपने भाइयों को औरों को भी बता दो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 8 चल गया है अब, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा फैला दो इसको, किसी और का पता हो जाए आपको उससे क्या नुकसान है, ठीक है ना। फैला दो वीडियो को। तो देखो राइट को क्या लिखेंगे हम, RIGHT, राइट का कोड दे रखा है इसमें GHRTI। तो आपको बताना है BIRTH, बर्थ का कोड आपको बताना है, ठीक है। देख लो नंबर्स डाल लो, चलो 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर से आसान हो जाता है। R आ रहा है 1 पर, ठीक है। I आ रहा है 2 पर, 3 पर आ रहा है G, ठीक है। 4 पर आ रहा है H और 5 पर आ रहा है T। इसमें नंबर्स डाल दो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो हम लेके आएंगे 3 को पहले, R को लेकर के आएंगे हम पहले, फिर आएगा 4 T R T, फिर आएगा B R T B, फिर आएगा 5 H और फिर आएगा I, R T B H I, R T B H I। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 वो बोल रहा है 2 4 12, 2 4 12 24 72 और 144। तो आगे क्या आएगा, ऑप्शन भी दे देता हूं मलूक। वैसे सौरभ कर देगा इस क्वेश्चन को, इतनी उम्मीद तो है मुझे। क्यों मलूक, करो क्वेश्चन को। 432 ये बी ऑप्शन है, करो। 142 सी ऑप्शन है। 864 इसका डी ऑप्शन है, करो। करो, कर दूं। 2 दूनी 4 तिया 12, दूनी 24, मल्टीप्लाई हो रही है 2 की और 3 की। 24 तिया 72, दूनी 72, दूनी गुणा 3 की होगी बच्चों इसमें। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 3 एकम 3 4, 432 आ जाएगा। कहाँ गया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट है, ठीक है। सही समझ में आ रहा है बोलू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लगा दो क्वेश्चन नंबर 12। टेन 7 6 8 5
आपको यहां बताना है क्या आएगा, ठीक है ना। बताओ ऑप्शन दो, 3663, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। और 62 ये हो गया सी ऑप्शन, और ये हो गया डी ऑप्शन। बोले तो 32। देखो कर दूं, -2, ठीक चल रहा था सिस्टम, -2 -2 तो -2, 8 में से 2 गए 6, 5 में से 2 गए 3, 63, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्रम लगाना है अगले क्वेश्चन में, यानी कि 13 क्वेश्चन के अंदर आपको क्रम लगाना है, अरेंजमेंट करना है, किस किस तरह से आएगा अरेंज करना है उसको, ठीक है ना। दूध, घास, गाय और दही। देखो दूध, घास, गाय और दही, ठीक है। 1 2 3 4। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बताओ, सबसे पहले घास, घास को गाय खाएगी, गाय खाएगी ना घास को। उसके बाद घास खाने के बाद गाय दूध देगी, दूध के बाद दही जमेगी, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको अरेंज करना है। ऑप्शन नंबर यानी कि 2 3 और ये है 1 और 4, 3 2 3 1 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कमेंट में जरूर बताओ किसका कितना स्कोर चल रहा है, ठीक है। अपने स्कोर को भी बता दो किसका कितना स्कोर है। मैं जब भी तो आपको और ज्यादा मेहनत से पढ़ाऊंगा कि आप भी मेहनत कर रहे हो। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आप जितनी करोगे आपसे दुगनी मेहनत करूंगा, ठीक है ना, ठीक है। हाँ कुछ ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। इसमें से मैं आपको वर्ड्स दे रहा हूं, यानी कि जून, JUNE जून हो गया, और जुलाई हो गया, JULY जुलाई हो गया, और आपको जरी, JURY जूडो, JUDO, और अगला है जंप, JUMP जंप। आपको बताना है इन वर्डों को एडजस्ट करके कि 5वें स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा। तो देखो लिखते हैं JUNE जून, JULY जुलाई, JURY जरी, JUDO जूडो, JUMP जंप। आपको बताना है 5वें स्थान, 5वें स्थान पर कौन सा आएगा, इनमें से 5वें स्थान पर कौन सा आएगा बताओ। JU काट दो, JU काट दो, JU काट दो, JU JU। अब फिर देखो कौन सा आता है। तो पहले पर तो जूडो आ जाएगा, खत्म कहानी जूडो की। और इसके बाद आ जाएगा ये, सेकंड पर ये आ जाएगा। अब बचे MMPP जंप। अरे रुको, 1 2 3 4 5, पहले पर ये आ गया, दूसरे पर ये आ गया। ये जंप हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, वो जंप है ये, इसके अंदर नहीं। ये तो 5 वर्ड्स हैं, यहां से है।
तो देखो फर्स्ट पर ये आ गया, सेकंड पर ये आ गया और थर्ड पर आ जाएगा n। तो थर्ड पर ये आ जाएगा, n आ जाएगा फोर्थ पर और फिफ्थ पर आ जाएगा z। ठीक है, तो आंसर होगा JURY। ठीक है, आ गया समझ में सभी बच्चों के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। घड़ी में 9:15 हो रहे हैं। घड़ी में 9:15 हो रहे हैं और घंटे की सुई जो है ना, घंटे की सुई घड़ी में 12 बजे और 3 बजे, 6 बजे और 9 बजे। घड़ी में 9:15 हो रहे हैं। घड़ी में 9:15 हो रहे हैं। ये घड़ी है। ठीक है बच्चों, 9:15 हो रहे हैं घड़ी में। तो आपको बताना है, अगर पूरब, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, आपको बोल रहा है 9:15 हो रहा है, घंटे की सुई पश्चिम दिशा में, सही कह रहा है। तो वो पूछ रहा है मिनट की सुई कहाँ होगी, किस दिशा में, वो होगी पूर्व दिशा में। ठीक है, हाँ बस इतना ही पूछ रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। वो कह रहा है A B के दक्षिण में है और B C के पश्चिम में है, तो A C के किस दिशा में होगा। दिशा बना दी है। अब देखो ये बोल रहा है आपसे कि B के दक्षिण में है, वो बोल रहा है B के दक्षिण में है कौन, A। ये बोल रहा है वो B के दक्षिण में है A और C के पश्चिम में है, C के पश्चिम में है, C के पश्चिम में है। तो अगर C यहां पर बैठाएंगे तो इसका पश्चिम इधर होगा ना, तो B हो गया। तो ये पूछ रहा है A C से किस दिशा में है, A से C किस दिशा में है, A और C किस दिशा में है। तो आपको पता है ये पश्चिम हो गई, ये पूरब हो गई, ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई। ठीक है ना, आपसे पूछ रहा है ये किस दिशा में है, तो ये हो गया पश्चिम दक्षिण में, पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण, ये दिशा हो जाएगी पश्चिम दक्षिण। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो सौरभ अगले क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, मैं बनाता हूं। काजल अपने घर से दक्षिण की ओर जा रही है, 30 मीटर चलकर पूर्व की ओर मुड़ रही है और 40 किलोमीटर चलती है और उत्तर की ओर मुड़ जाती है और 30 मीटर चलकर रुक जाती है। तो काजल के द्वारा चली गई कुल दूरी बतानी है आपको। उसने अब तक कितनी दूरी तय कर दी। देखो काजल चल रही है, ये काजल है और ये अपने घर से चल रही है साउथ की तरफ, दक्षिण दिशा में। कितना चल रही है, 60 मीटर चल रही है, 60 मीटर चल रही है। इसके बाद वो पूर्व की ओर मुड़ जाती है, इसके बाद वो पूर्व की ओर मुड़ जाती है और 40 मीटर चलती है, और वो 40 मीटर चलती है और उत्तर दिशा में, फिर वो उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है,
उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, वो 30 मीटर चलती है, ठीक है ना। 30 मीटर चलती है और रुक जाती है। 30 मीटर चल के वो स्टॉप हो गई यहाँ पे, तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी बतानी है। तो 60 तो ये हो गई और 40 ये हो गई, 100 हो गई और 30 ये हो गई, तो कुल दूरी हो गई 130 मीटर। कुल दूरी 130 मीटर हो गई। काजल के द्वारा चली गई कुल दूरी 130 मीटर हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो आप। आपको बताना है कौन सी एक शताब्दी है। सौरभ बताओ, बताओ सौरभ जल्दी से। सौरभ, सौरभ बताओ इसमें से कौन सी एक शताब्दी है। ठीक है, बताओ बताओ सौरभ, इसमें से कौन सी एक शताब्दी है, कौन सा ऑप्शन इसका सही है। देखो शताब्दी के लिए हम क्या करते हैं, हम 400 से पहले उसे डिवाइड करते हैं। देख लो इसमें से कौन सी 400 से डिवाइड होगी। जब हम इसे 400 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28, ये डिवाइड हो जाएगी। और ये हमारी 400 से डिवाइड ना ये होगी ना ये होगी ना ये होगी। इसकी पहचान है, शताब्दी को हम 400 से डिवाइड कर देते हैं, जो डिवाइड हो जाता है वो शताब्दी होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। देखो मैं आपको वर्ड्स देता हूं, यानी कि इस तरह के सवाल आपको मैं 5 अंक 5 वर्ड्स दूंगा। ठीक है, वो हर वर्ड 3-3 डिजिट का होगा। उसमें आपको रीअरेंज करके बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी। और यदि पहले अंक और आखिरी अंक को आपस में बदल दिया जाए, दिखाता हूं। 4 3 2 4 3 2 8 5 1 7 1 9 6 4 3 और 7 4 8 दिख रहा है यहाँ पर? बोलो, देखिए जरा। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपको 5वें स्थान का वर्ड बताना है। 5वें स्थान पर कौन सी डिजिट, कौन सा आएगा, यानी कि ए बी सी डी और ई। 5वें स्थान पर बताना है आपको कौन सा आएगा। सॉरी, आपको बताना है इनमें सबसे बड़ी संख्या। आप इनमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको। सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या के बाद दूसरी बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी से छोटी संख्या, यानी कि दूसरी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको। दूसरी सबसे बड़ी संख्या, कंडीशन क्या है, यानी कि इस वर्ड को और इस वर्ड को आपस में चेंज कराना, पहले को तीसरे से, तीसरे को पहले से। तो देखें, करें, करो करो। 2 3 4 लिख लो, इसको वर्ड चेंज कर दो इसके। इसको लिख लो 158, इसको लिख लो 917 3 4 6 8 4 7। तो सबसे बड़ी दूसरी संख्या जो है हमारी, वो है 8 4 7 और इसके बीच की डिजिट जो है वो है 4। मध्य संख्या, सबसे बड़ी दूसरी संख्या के मध्य का अंक पूछ रहा है, तो 4 होगा। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है। ठीक है, चले, चलो अगला क्वेश्चन है। आपको साइन चेंज करने हैं अगले क्वेश्चन में। सौरभ करो क्वेश्चन। वो कह रहा है प्लस का
अर्थ है, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का अर्थ बोल रहा है वो डिवाइड है। यदि मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अगर प्लस है और डिवाइड का माइनस है, तो आपको बताना है 20 माइनस 8 गुणा 4 भाग 3 प्लस 2 बराबर क्या है। तो पहले तो हम इसके साइन चेंज कर लेते हैं। देखो माइनस की जगह बोल रहा है प्लस, तो माइनस की जगह प्लस करो, मल्टीप्लाई की जगह बोल रहा है डिवाइड करो, तो पहले डिवाइड ही कर लो, और डिवाइड की जगह बोल रहा है वो माइनस करो, डिवाइड की जगह माइनस, प्लस की जगह बोल रहा है मल्टीप्लाई करो। तो देखो इससे कट जाएगा ये 4 बार। ऑप्शन दूं? ऑप्शन ले लो। ऑप्शन 41, 19, 16, 8, ए बी सी डी। ठीक है, इसे इससे काट दो 2 बार। ठीक है, 22 माइनस 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? 22 में से 6 गए 16। सभी का 16 आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो, 3, 4, 7। देखते हैं, देखो देखो 5, 3 और 2, 30 बीच में आ जाएगा, 84 यहां पर आ जाएगा, और 7, 2, 5। तो आपको यहां बताना है क्या आएगा। देखो 3 सत्ते 21, 21 चौका 84, 5 दूनी 10, 33, 7 पंजे 35, दूनी 70, 35 दूनी 70, यहां पर 70 आ जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है अगला, जरूर करो, जरूर करो। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। एक तो होता बढ़िया, एक होता है बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी है, लेकिन आप करो जब है ना आसान, तो ये आप करोगे जब ही तो आसान होगा। ये ऐसे थोड़ी ना आसान हो जाएगा। देखो 15 और ये हो गया 12 और ये हो गया 3, 44, 28 और 8। यहां पर 64 होगा, 53 होगा, तो यहां बताना है क्या होगा। ऑप्शन ले लो, 30, 13, 70, 118। ए बी सी और डी। ठीक है, करो सवाल। देखो इसको इसको ये कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ दो 27 हो जाएगा, फिर 9 से डिवाइड कर दो 3 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो,
कितना आएगा बता दो, चलो कमेंट्स में आप इतना ही बता दो। 72 आ जाएगा, 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, 72 आ जाएगा। 9 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो तो आपका आंसर आ जाएगा शायद 4 और 3 7, 6 5 11, 117 आ जाएगा आपका आंसर। 117 आ जाएगा और इसे फिर आप 9 से डिवाइड कर दो। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, यानी कि 13 आ जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैसा लगा ये तरीका आपको? बिल्कुल बेस्ट तरीका है ये। पहले जोड़ लो, घटा लो, भाग कर लो, इसी तरीके से करके देखो इन सवालों। चलो बनाओ चंद्रमा, तारे और सूर्य, बताओ। चंद्रमा, चंद्रमा, सूर्य क्या है? तारा ही तो है। सूर्य क्या है? तारा। सूर्य, सूर्य क्या है? एक तारा है। हो गया, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, हर किसी के बस की नहीं है इसको करना। 2 4 9, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको आगे बताना है आगे क्या आएगा। ऑप्शन दे दूं? 44, 910, 1210, 1251 और 1381। डी, सी, बी और ए। चलो करो, आजमाओ। देखो 6 एकम 6 प्लस 2 8, ठीक है। फिर 8 है, 8 गुणा 2 प्लस 3, 8 दूनी 16 प्लस 3 19, 19 गुणा 3 प्लस 4, 19 दिया 57 और 4 61, 61 गुणा 4 प्लस 5, 61 चौका होता है तुम्हारा 200, 244 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 249, सही है, इक्वल टू 249। तो 249 में जब आप 5 की मल्टीप्लाई करोगे, 5 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? देखो 5 नाम 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1245 तो है ही है, प्लस इसमें 6 जोड़ोगे तो 1251 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत न्यू क्वेश्चन है ये, एकदम से आ सकता है एग्जाम्स के अंदर, देख लेना इसको 2 बार 3 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चंस मैंने आज इसमें एक तो क्वेश्चन फालतू लगा दिया है, कुछ प्रॉब्लम्स थी बच्चों की, आप भी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के आए। ठीक है बच्चों, आपको ये पूछ रहा है इस तरीके से इसकी इमेज क्या बनेगी, तो इसको आप घुमा सकते हो ऐसे। जब आप इसको ऐसे घुमा दोगे ना तो ये बन जाएगा, जब आप इसको ऐसे घुमा दोगे ना तो ये बनेगा इस तरीके से,
ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो ये बनेगा। तो देखो हमारी आकृति कैसे बनेगी, इसको अपोजिट कर दो आप, इसको अपोजिट कर दो। जब आप इसको अपोजिट करोगे तो आपकी आकृति कुछ इस टाइप की बन जाएगी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा आखिरी सवाल है, आपको बताना है कि ये डायग्राम का क्वेश्चन है, इसको मैं बनाता हूं। देखो ठीक है, तो आपको बताना है कि किस तरीके से ये हमारा रोटेट होगा इसमें। ठीक है ना, इसमें रोटेट होगा ये, तो आपको ये बताना है ये किस तरीके से रोटेट हो रहा है। ठीक है, बताओ तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो ये तो हम सबको मालूम ही है ना कि हमारा जो ये है पॉइंट, ये खिसक रहा है, ये यहाँ पहुंच गया, फिर अगली आकृति में ये यहाँ पहुंच गया, तो सीधी सी बात है ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। और ये हमारा जब हमारा ये मूव कर रहा है 90 डिग्री, तो ये 90 कर रहा है, तो फिर ये 90 करेगा तो ये इस दिशा में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। कैसी लगी आपको आज की हमारी क्लास, कमेंट में जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पहले अपने मार्क्स बताएं, आपके कितने मार्क्स आए हैं आज के एग्जाम्स में, यानी कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके कितने नंबर्स आए हैं। सचिन आप भी बताओ, सौरभ आप भी बताओ, अंकित आप सभी लोग बताओ, मलूक भी बताओ, सभी लोग बताओ, कमेंट्स में छाप दो किसके कितने अंक हैं, यानी कि कितने किसके मार्क्स हैं। जिसके कम मार्क्स हैं वो थोड़ा और मेहनत करो और हमें बताओ किस तरीके के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मैं उनको प्रैक्टिस सेट के अंदर लेकर के आऊंगा, क्योंकि मेहनत करने से ही सब कुछ संभव है, बिना मेहनत करे कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि पतझड़ हुए बगैर तो नए पत्ते नहीं आते, तो कठिनाई और मेहनत के बिना अच्छे दिन नहीं आते। आपको पता है ना, पेड़ को भी पुराने पत्ते गिराने होते हैं जब ही नए पत्ते आते हैं। और आप जब तक मेहनत नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक अच्छे दिन की तो उम्मीद ही मत करो। अगर आपको अच्छे दिन लाने हैं तो आप मेहनत करो और आपको एसएससी के अंदर जॉब मिल जाएगी। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक्स।